ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतना उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। मधुमिता पांडे जो 22 साल की एक नौजवान लड़की है, उन्होंने इंडिया की एक जेल में 122 रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि रेपिस्ट रेप करते वक्त क्या सोचते हैं। इसी तरह सैमुअल डी स्मिथी मैन्स जो 1976 में एक पीएचडी के स्टूडेंट थे, उन्होंने लॉस एंजलिस की अखबारों में एक ऐड दिया और लोगों से ये सवाल पूछा कि क्या आप रेपिस्ट हैं। तो उन्हें यह लगा कि शायद उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन 200 लोगों ने उन्हें जवाब दिया और ये कहा कि हाँ, हम रेपिस्ट हैं। तो सैमुअल ने उनमें से 50 लोगों का इंटरव्यू किया और एक पेपर पब्लिश की। तो मैं आपको मधुमिता और सैमुअल की ये कहानी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी रिसर्च ज़रूरी है हमें ये समझने के लिए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में आए रोज़ बढ़ते हुए रेप केसेस की आखिर वजह क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में मेल सेक्स के भूखे होते हैं, जिसकी वजह से इतने रेप केसेस होते हैं, और कुछ लोगों का ये मानना है कि ज़्यादातर रेप केसेस फेक होते हैं। तो फिर आखिर सच क्या है? आज मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा, और स्पेशली एक रेपिस्ट की साइकोलॉजी के बारे में, कि एक रेपिस्ट और बाकी लोगों की सोच में क्या फ़र्क होता है, और मेरी दी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको हैरान और परेशान कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन हाशमी और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हाशमी टॉक्स पर। सबसे पहले हमारे लिए इस कंटेक्स्ट को समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में बाकी ममालिक की निस्बत ये मसला कितना बड़ा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक तकरीबन 30% औरतों को पूरी दुनिया में किसी न किसी तरह का सेक्सुअल वायलेंस फेस करना पड़ता है। तो पाकिस्तान में 2017 से 2021 तक तकरीबन 21,900 और 2023 में तकरीबन 6,624 औरतों का रेप हुआ है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 45 मिनट के अंदर एक औरत का रेप होता है। और मददगार की हेल्पलाइन के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 93% फीमेल्स को किसी न किसी तरह का सेक्सुअल वायलेंस फेस करना पड़ता है। अगर हम 1 लाख पॉपुलेशन के पर कैपिटा के हिसाब से नंबर ऑफ रेप्स का कंपैरिजन करें तो यूएसए में तकरीबन 27, यूके में 36 और स्वीडन में 60 रेप्स होते हैं, जबकि इंडिया में 2.6 और पाकिस्तान में 2.7 रेप्स होते हैं। तो रेट के हिसाब से पाकिस्तान में रेप्स की सिचुएशन बाकी ममालिक से ज़्यादा बुरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक मसला है, वो है रिपोर्टिंग का। नेशनल क्राइम ब्यूरो के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 85% रेप केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। इसकी कई रीज़न्स हैं। पहली कि विक्टिम का लीगल सिस्टम पर कोई भरोसा ही नहीं होता। दूसरा, विक्टिम पर प्रेशर डाला जाता है कि वो रिपोर्ट ही ना करे। और तीसरा कि पुलिस खुद आमतौर पर बाअसर लोगों के असर में आकर रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करती। तो इस वजह से कि जिन ममालिक में रेप केसेस ज़्यादा हैं, वो इस वजह से नहीं है कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बल्कि इस वजह से है कि वहाँ पे लीगल सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वहाँ पे इस तरह के तमाम केसेस रिपोर्ट होते हैं। और दूसरी वजह है रेप की लीगल डेफिनेशन की, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट होती है। जैसे पाकिस्तान में है अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द विल एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ अ वुमन। पाकिस्तानी पैनल कोड के मुताबिक अगर किसी लड़की से कंसेंट ली गई हो लेकिन उसकी उम्र 16 साल से कम हो, या धमकी देकर या ब्लैकमेल करके कंसेंट ली गई हो, या किसी ऐसी लड़की से कंसेंट ली गई हो जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक ना हो, तो उस केस में कंसेंट को लीगल कंसीडर नहीं किया जाएगा और सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप कहा जाएगा। अगर हम दूसरे ममालिक से कंपैरिजन करें तो वहाँ पे ये डेफिनेशन मुख्तलिफ होती है। जैसा कि यूरोपियन ममालिक में अगर एक मियाँ बीवी के दरमियान भी बगैर कंसेंट के सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो उसे रेप तस्वुर किया जाएगा।
अगर मियाँ बीवी के दरमियान भी रेप को कंसिडर किया जाए तो पाकिस्तान में 99% केसेस ऐसे होते हैं जिनको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। इसलिए सिर्फ स्टैट्स की बुनियाद पर यह समझ लेना कि पाकिस्तान में ये मसला कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तो ये बिल्कुल गलत हो। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में रेप केसेस होते क्यों हैं, लेकिन इसको जानने के लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक रेपिस्ट की प्रोफाइल होती क्या है। पाकिस्तान में रेपिस्ट की प्रोफाइल में 3 करैक्टरिस्टिक्स शामिल होते हैं। पहला करैक्टरिस्टिक है रेपिस्ट का विक्टिम के साथ रिलेशनशिप। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से 82% रेप केसेस में रेपिस्ट विक्टिम का कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली फ्रेंड या कोई ना कोई नॉन पर्सन होता है। दूसरा करैक्टरिस्टिक है कि ज़्यादातर रेपिस्ट यंग होते हैं और रिसर्च से ये साबित हुआ है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में रेपिस्ट की जो उम्र है वो 21 से 30 साल के दरमियान होती है, जिसका मेन फैक्टर है पेयर प्रेशर, यानी लड़कों पर अपने दोस्तों की तरफ से एक प्रेशर होता है मर्द बनने का, टू बी अ मैन, जिसकी वजह से बहुत से टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ट्रेट सामने आते हैं जिसका नतीजा रेप होता है। तीसरी करैक्टरिस्टिक है लो लेवल ऑफ एजुकेशन। पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये देखा गया है कि रेपिस्ट आमतौर पे कम पढ़े लिखे होते हैं। जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में और साउथ अफ्रीका में ज़्यादातर रेपिस्ट दूसरी या तीसरी क्लास में स्कूल से निकाले गए होते हैं। अब यहाँ पे ये सोचने की बात भी ज़रूर है कि ज़्यादातर वो लोग जिनके पास लो एजुकेशन होती है उनके पास पैसा भी नहीं होता, उनके पास ढंग की लीगल हेल्प भी नहीं होती, जिसकी वजह से ज़्यादातर जेल में गरीब और अनपढ़ लोग ही जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि रेपिस्ट रेप करते क्यों हैं। इस सवाल का जवाब सबसे बेहतर रेपिस्ट खुद दे सकते हैं। जब मधुमिता ने अपने इंटरव्यू में रेपिस्ट से ये सवाल पूछा तो वो उनकी सोच जानकर बहुत हैरान हुई कि रेपिस्ट ये कहते हैं कि जी मैंने सेक्स ज़रूर किया है, मैंने अपने पार्टनर से उसकी मर्ज़ी नहीं पूछी। ये मर्ज़ी पूछना ज़रूरी क्यों होता है। जब मधुमिता ने एक 49 साल के रेपिस्ट से इंटरव्यू लिया जिसने एक 5 साल की लड़की का रेप किया था, तो उसने ये कहा कि वो 5 साल की लड़की का करैक्टर बुरा था जिसकी वजह से उसे पनिश करना ज़रूरी था। तो मधुमिता ने ये कहा कि आपको बुरा नहीं लगा। उस पर उस रेपिस्ट ने कहा हाँ मुझे बुरा ज़रूर लगा है, क्योंकि अब उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, अब उससे कोई शादी नहीं करेगा। जब मैं जेल से वापस जाऊंगा तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो इस जवाब से मधुमिता हैरान रह गई कि उस रेपिस्ट को इसलिए बुरा नहीं लगा कि उसने रेप किया है, बल्कि इसलिए बुरा लगा कि अब उससे कोई शादी नहीं करेगा। तो उसके जवाब से रेपिस्ट की साइकोलॉजी हमारे सामने आती है कि रेपिस्ट को इसलिए बुरा नहीं लगता कि उन्होंने रेप किया है, बल्कि इसलिए बुरा लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, अब उनसे कोई शादी नहीं करेगा। इसी तरह प्रोफेसर मैरी कॉस ने अपने इंटरव्यू में रेपिस्ट से ये सवाल पूछा कि क्या आपने विक्टिम से ज़बरदस्ती की थी, तो वो कहते हैं हाँ जी की थी। तो जब उन्होंने दोबारा ये सवाल पूछा कि क्या आपने रेप किया था, तो इसमें ये कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह जब रेपिस्ट पर बहुत सारी रिसर्च की गई तो उससे यह साबित हुआ कि रेपिस्ट को बुरा नहीं लगता कि उन्होंने रेप किया है, बल्कि वो उस विक्टिम को ब्लेम करते हैं कि उसने हमें उसके साथ रेप करने के लिए अर्ज किया है। रिसर्चर्स के मुताबिक 2 थेरीज हैं जो इन रेपिस्ट के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती हैं। एक है एवोल्यूशनरी थ्योरी और दूसरी है सोसाइटल थ्योरी। कई साइकोलॉजिस्ट का यह मानना है कि रेपिस्ट कुछ एवोल्यूशनरी रीजंस के बेस पे रेप करते हैं। जैसे चार्ल्स डार्विन ने कई साल पहले एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रपोज की थी, जिसके मुताबिक हर ऑर्गेनिज्म कुछ फिजिकल ट्रेट्स की बेस पर अपना पार्टनर चूज करता है। इसलिए कई एनिमल्स एक दूसरे से लड़ाई करते हैं एक फीमेल के साथ मेट करने से पहले, ताकि वो फीमेल कन्विंस हो जाए कि जिस मेल ऑर्गेनिज्म को वो चूज कर रही है वो बाकी सबसे स्ट्रांग है। चार्ल्स डार्विन का ये मानना था कि ह्यूमंस में भी यही साइकोलॉजी पाई जाती है। यहाँ पे वोमेन उन मेल्स को चूज करती हैं जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, ताकि वो उन्हें और उनके बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें, और मेल उन फीमेल्स को चूज करते हैं जो फिजिकली फिट होती हैं, जो कि उनकी फर्टिलिटी की इंडिकेशन होती है। इस थ्योरी के मुताबिक ज़्यादातर विक्टिम्स की जो एज है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए,
जिस पर वो अपनी फर्टिलिटी की पीक पर होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये थ्योरी गलत साबित होती है, क्योंकि इस साल सिर्फ 2024 में जनवरी से लेकर जून तक 1630 केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिसमें बच्चों के साथ रेप किया गया है। इस थ्योरी के मुताबिक सारे का सारा इल्ज़ाम उस रेपिस्ट पर डाला जाता है कि एक रेपिस्ट खुद दरिंदा होता है, जानवर होता है, वो खुद अपनी सेक्स की भूख को पूरा करने के लिए रेप करता है। इसमें माशरे का कोई कसूर नहीं है। लेकिन सोशियो कल्चरल थ्योरी इसका उलट कहती है। उसके मुताबिक रेपिस्ट की इस तरह की सोच में उसके माशरे का सबसे मेन किरदार है। लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक जो आर्गूमेंट्स पेश किए जाते हैं वो बहुत गलत है, क्योंकि इनके मुताबिक लड़के सेक्स स्टार्व्ड होते हैं जिसकी वजह से वो रेप करते हैं। लेकिन रेप तो सेक्स से रिलेटेड है ही नहीं। रेप इज़ अबाउट पावर एंड डोमिनेशन। रेप लड़कों के पास एक टूल होता है लड़कियों को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह के और भी बहुत से ट्रेडिशनल व्यूज़ हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं कि अगर लड़कियां घर पे रहें तो उनके साथ ये मसला नहीं हो। जैसे ही वो मॉडर्न होती हैं, वो घरों से बाहर निकलती हैं, वो छोटे कपड़े पहनने लगती हैं, तो उनके साथ ये मसला होता है और उनके साथ रेप होता है। इन सारी चीज़ों के पीछे जो मेन वजह है वो है हमारी लड़कियों के बारे में सोच। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं, पहले नहीं होते थे। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता। हमारे इस मेल डोमिनेंट माशरे में आज भी ये तस्वुर किया जाता है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, वो इंडिपेंडेंटली सोच नहीं सकती। अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वो गलतियां करेंगी, और जब उनको कंट्रोल करने की ख्वाहिश हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर इसका नतीजा सेक्सुअल वायलेंस होता है, जिसका नतीजा रेप होता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर स्कूलों में को एजुकेशन है, लेकिन वहाँ पे शुरू से ही लड़कियों और लड़कों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी मिसकंसेप्शंस उनके दिमाग में नॉर्मलाइज हो जाती हैं। उन सब की सोच को रेनफोर्स करती हैं हमारी मूवीज़ और टीवी शोज़, चाहे वो पाकिस्तानी हो या वो इंडियन हो। मूवीज़ में आमतौर पर ये दिखाया जाता है कि स्टॉक करना, किसी का पीछा करना रोमांस होता है। उसमें ये दिखाया जाता है कि अगर कोई लड़की ना कह रही है तो वो दरअसल ना नहीं कह रही बल्कि हाँ कह रही है। क्योंकि अब ये चीज़ आप में से बहुत से लोगों को बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन बहुत सारे रेपिस्ट ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि लड़की को ये पता नहीं लगता कि वो असल में क्या चाहती है। जब वो ना कह रही होती है तो दरअसल उसका मतलब हाँ होता है और वो सेक्सुअल इंटरेक्शन चाहती है। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि मूवीज़ तो फेक होती हैं, हमें पता होता है कि मूवी में जो भी कुछ हो रहा है वो हकीकत नहीं है, जैसे मूवी ख़त्म होती है हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन बहुत सारी रिसर्च हुई है जिससे ये साबित हुआ है कि किसी भी इंसान की सोच किसी भी मूवी या टीवी शो से बदल सकती है। तो इसका मतलब एक रेपिस्ट की सोच उसकी साइकोलॉजी में उसकी सोसाइटी का सबसे मेन किरदार होता है। जब भी पाकिस्तान में कोई रेप केस रिपोर्ट होता है, कोई इस तरह का इंसिडेंट सामने आता है, तो हमें लगता है कि अब सिचुएशन चेंज हो जाएगी, अब हालात बदल जाएंगे। लेकिन सिचुएशन कभी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि हमारी सोच ही गलत है। हम ये कहते हैं कि उस रेपिस्ट को पकड़ें, उसे फांसी दें, उसे सबके सामने मार दें या सबके सामने मसमार कर दें, जैसा कि मिडल ईस्ट में होता है। वहाँ पे एक रेपिस्ट का सर ही कलम कर दिया जाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारी लॉजिक ही गलत है। इसकी 3 रीज़न्स हैं। पहली रीज़न कि जैसे 82% केसेस में ये देखा जाता है कि रेपिस्ट विक्टिम का रिश्तेदार होता है, कि अगर रेपिस्ट को ये मालूम हो कि उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल होगी और अगर उसे मुजरिम साबित कर दिया गया, उसे फांसी चढ़ा दी जाएगी, तो आप ये बताओ क्या कभी उस रेपिस्ट के खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल हो पाएगी? कभी भी नहीं, क्योंकि इस तरह लड़कियों पर दबाव डाला जाएगा कि अगर उन्होंने उनके खिलाफ रिपोर्ट फाइल की तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर सज़ा बढ़ा दी गई तो रेपिस्ट के पास बहुत बड़ी वजह होगी उस लड़की को मारने की, क्योंकि अगर उसने उस लड़की को छोड़ दिया और उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी गई तो उसे फांसी हो सकती है। तो इसलिए क्यों ना
इस लड़की को ही ख़त्म कर दो। इसलिए रेप्स को कम करने का सबसे बेस्ट तरीका ये नहीं है कि सज़ा को बढ़ाया जाए, बल्कि लोगों को इतना एम्पावर किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट्स करें। इसलिए रेपिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देना या लड़कियों को ये बोलना कि वो छोटे कपड़े ना पहने, ज़्यादा देर तक घर से बाहर ना रहें, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस सिर्फ उसी वक्त आएंगे जब हमारी सोसाइटी की सोच बदलेगी। लेकिन हमारी सोसाइटी की सोच बदलने से पहले एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है, वो है फेक रेप केसेस का, कि जिसमें बहुत से लोगों के खिलाफ अपने ज़ाती अनार या मफाद की बुनियाद पर झूठे रेप केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को नाहक सज़ा मिलती है और लोगों का इस बात से ईमान उठ जाता है कि वो किस रेप केस को सच माने और किस को झूठा कहें। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब रियल रेप केसेस होते हैं तो लोगों का उन पर भी ट्रस्ट नहीं रहता, जिसकी वजह से विक्टिम्स को इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और रेपिस्ट को इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद में कमी ही आएगी। रिसर्च में ये दिखाया गया है कि जब बच्चों को उनके अर्ली एज में ही डिफरेंट जेंडर्स की रिस्पेक्ट और उनके रोल्स के बारे में सिखाया जाता है तो उनका एटीट्यूड बहुत बेहतर होता है। अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान में इन रेप केसेस को कम करना चाहते हैं तो हमें हमारी नौजवान नस्ल की सोच बदलनी होगी, क्योंकि फांसी की मांग करने से एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो मिल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए हालात तब बदलेंगे जब हम बदलेंगे। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।